नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 के अंदर जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का पूछा है। एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, कम तैयारी करके जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जेईई एस्पिरेंट है वो जानता है कि चैप्टर वैसे ही बदनाम है थोड़ा सा, लेकिन अगर ढंग से तैयारी की जाए तो सवाल इसके बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ऊपर नहीं आते हैं। और रिसेंट ईयर्स में अगर आपने एक एवरेज लेवल की प्रोबेबिलिटी सीखी हुई है तो आप एक डुएबल क्वेश्चंस इसके अंदर आने वाले हैं। चलिए एक्चुअल इसकी टेस्टिमनी हम करते हैं कि जब 2023 के अंदर पेपर हुआ तो कितने स्टूडेंट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसको आप डिस्कस करने आए हैं, देखने आए हैं, सॉल्यूशन में थोड़ा देखने आए हैं कि क्यों नहीं बना, क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम चेक करते हैं उस साल के जो डेटा रिलीज़ किया था जेईई वालों ने उसके बारे में। तो आप देखेंगे कि ओनली 15% स्टूडेंट ऐसे थे जिनसे ये वाला क्वेश्चन हुआ था। अब क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। -1 की नेगेटिव मार्किंग थी और +3 इसके अंदर सही करने पर फुल मार्क्स आने वाले थे। ठीक है, बात करें अगर हम यहाँ पर देखिए 30% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया था, जैसा कि नाम बवंडर है जिसको परेशान करता है, दुख देता है। 53% स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी देखते ही छोड़ देते हैं। यहीं पर सीखने की बात है कि हर चैप्टर को इतना ज़रूर सीखिए कि वो आपको एक अच्छी नॉलेज दे पाए और साथ के साथ आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट भी दे पाए। सिर्फ कॉन्सेप्ट आना, उसका मार्क्स में कन्वर्जन नहीं कर पाना, ये गलत बात है। प्रैक्टिस से आप नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक के ऊपर जो जेईई वाले पूछते हैं, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके ऊपर स्टडी करते हैं। क्वेश्चन में पूछा एक तो लैंग्वेज वाला होता है, इसमें थोड़ी रीडिंग कैपेसिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए और जो लिखा है उसको समझना भी आना चाहिए। लैंग्वेज ज़्यादा नहीं है, 2.5 लाइन में लिखा हुआ है। सो लेट्स रीड इट। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन रिपीटेडली अंटिल द आउटकम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टॉसेस आर सेम। कॉइन को उछालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और यहाँ पर अंटिल द आउटकम्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टॉसेस आर सेम, जब तक कि दोनों कॉइन जब आउटपुट आएगा वो सेम आना चाहिए, या तो दोनों टेल आए या दोनों हेड आए, एक्सपेरिमेंट विल बी सक्सेसफुल। हम क्या चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3। प्रोबेबिलिटी दैट एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड, हम चाहते हैं कि जब हेड आए तब एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो, क्योंकि एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि एक्सपेरिमेंट तब भी रुक सकता है जब दोनों टेल आएंगे, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव टॉसेस आर सेम, ऐसा होना चाहिए पर भी एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा। तो दोनों टेल आएंगे तब भी रुक सकता है, दोनों हेड आएंगे तब भी रुक सकता है। हम इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कि दोनों कैसे आए, हेड आए। अगर ये बायस्ड कॉइन नहीं होता तो आधा चांस होती, हाफ प्रोबेबिलिटी आती, लेकिन यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/3 यानी 2/3। तो जो कॉइन है वो नॉर्मल कॉइन नहीं है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सोचते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/3 एज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1 - 1/3 दैट बिकम्स एज 2/3। ओके, अब देखिए कितनी बार टॉसिंग होगी, रिजल्ट उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट 2 बार टॉस किया उसी में ख़त्म हो जाए। क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों बार हेड आ जाए। केस नंबर 1, आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ टॉसेस, आई एम राइटिंग इट, 2 बार आपने टॉसिंग किया और गेम खत्म हो गया, इसका मतलब दोनों बार हेड आना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी है। तीसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या बनेगा कि 3 बार अगर हमने टॉस किया, इफ़ यू आर टॉसिंग द कॉइन 3 टाइम्स देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूड्स, दिस एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड इन द लास्ट। तो देखिए फर्स्ट प्लेस पर फिर हमारे पास जो फर्स्ट बार कॉइन उछाला होगा तब टेल आना चाहिए। अगर पहली बार टेल आया, बाकी दोनों बार हेड आया, तब 3 टॉसिंग के अंदर गेम जो है ख़त्म हो जाएगा। सर यहाँ हेड क्यों नहीं आ सकता? अरे आप हेड लिख के देखिए, अगर आपने ये लिखा 3 बार टॉसिंग में तीनों पर हेड आ गया, प्रॉब्लम क्या है, जब 2 बार हेड आ गया तो एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया, 3rd बार टॉसिंग होगी ही नहीं, बिकॉज टॉसिंग विल स्टॉप आफ्टर द 2 consecutive सेम outputs are same the head, so 3rd tossing will not be there, so this is not required, this is not the case, ये नहीं बनेगा। तो अगर 3 टॉसिंग तक गेम गया है तो इसका मतलब पहला टेल आया होगा, बाकी दोनों हेड आए होंगे।
ऐसा 4 टॉसिंग के बाद भी हो सकता है, तो लास्ट वाले आउटपुट तो सेम रहेंगे। फिर टेल आया होगा, यहाँ पर आपके पास है हेड रहा होगा कि फर्स्ट टाइम हेड आए, फिर टेल आए, फिर 2 हेड आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। 5 नंबर की बात करते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? 5 बार टॉस कर दिया हमने। देखिए यहाँ पर शुरुआत वाले केसेस में अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाई नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड हैं, तो कोई भी 2 हेड या 2 टेल साथ साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक्सपेरिमेंट वहीं स्टॉप हो जाएगा। सो दे हैज़ टू बी इन ऑल्टरनेट ऑर्डर, कि एक बार हेड एक बार टेल, तभी जाके वो टॉसेस आगे जाके कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में जाके कंक्लूड करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी 2 हेड आ गए एक्सपेरिमेंट वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 4 टॉसेस की रिक्वायरमेंट है तो ये ऐसे बनेगा। 5 की रिक्वायरमेंट है तो देखिए फिर टेल से स्टार्ट होगा, एक बार टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर 2 बार हेड आएगा, कंक्लूड। 6 टॉसेस की रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा? ये सारे तो सेम ही रहने वाले हैं, स्टार्टिंग इसकी हेड से होगी और ये सीरीज चलती जाएगी। हो सकता है कि ये प्रोसेस 1 करोड़ बार तक चले। इट गोज़ ऑन, इट गोज़ ऑन, इट गोज़ ऑन, ऑल्टरनेट में हेड और टेल ही आते जा रहे हैं, तो हम कंक्लूजन नहीं कर पाएंगे। एक्सपेरिमेंट तभी रुकेगा जब दोनों हेड हो या दोनों टेल हो। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें तो आप देख रहे होंगे कि जब भी इवन नंबर ऑफ टॉसेस की रिक्वायरमेंट है, एक्सपेरिमेंट हेड से शुरू हो रहा है, और जब भी इवन ऑड नंबर की रिक्वायरमेंट है, ऑड नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो फिर ये टेल से शुरू होते हैं। करेक्ट। एक केस और बना लेते हैं। सो वी आर फॉर्मिंग वन मोर केस जो 7 टॉसेस की रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पर आपके पास से बनेगा सेम एच टी एच टी एच एच एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम टी। ठीक, चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर प्रोग्रेशन बनेगी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ प्रोबेबिलिटी का नहीं है, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट तो इससे आगे लिखते बन जाएंगे। जो डेटा का समेशन आएगा, क्योंकि ये सब केसेस हैं, सारे केसेस हैं, ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटीज, सो वी हैव टू ऐड दीज प्रोबेबिलिटीज। लेट्स फर्स्ट राइट द प्रोबेबिलिटीज। दोनों बार हेड आए, इट इज़ 1/3 इंटू 1/3। टेल आएगा 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। अगला वाला है हेड आए यानी 1/3, टेल आए 2/3, 1/3, 1/3, फिर टेल आएगा 2/3, फिर आपके पास आप देखें हेड आएगा यानी 1/3, फिर टेल आएगा 2/3, फिर हेड आएगा 1/3, फिर हेड आएगा 1/3। और यहाँ पे भी अगर हम जाएंगे तो पहले हेड आया है यानी 1/3, फिर टेल है 2/3, मतलब पूरा ऊपर वाला जो लिखा हुआ है सेम ही तो है इसके बाद पूरा नंबर। सो इट इज़ 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट। यहाँ पर टेल से स्टार्टिंग होगा तो 2/3 आएगा और ये पूरा प्रोसेस वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। सो नो नीड टू रीथिंक ईच एंड एवरी टाइम, इट इज़ 1 हियर, देन 2/3, देन 2/3। एक भी जगह कैलकुलेशन गलत तो गलत हो चुका है। फिर 1/9 आएगा प्रोडक्ट। लेट्स सी कितना बना, 1/9। यहाँ देखिए 2/3 इंटू 1/9, यहाँ चलिए 2/9 इंटू 1/9, यहाँ चलिए 2 and 2 विल बिकम 4, और आपके पास है यहाँ से 27 आता है, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1/9। देन वी आर हैविंग 2 आपके पास लिखा हुआ, इट इज़ अगेन 4 अपॉन आपके पास से 81 इंटू 1/9, और यहाँ भी आपके पास से प्रोसेस है 2 विल बिकम 8 अपॉन 9 तो लिख लिया 1 2 3 4 5, 3 to the power 5 इंटू 1/9। दिस इज़ द समेशन। इस सम को निकालेंगे। सम के लिए जैसा हमने ऑब्जर्व शुरू में किया कि जो 2 4 6 वाले हैं ये एक जीपी बना देंगे, और जो सेकंड वाली 4th वाली टर्म 6th वाली टर्म है ये एक डिफरेंट सीक्वेंस बनाएंगे। चलिए इनका एडिशन हम लिखते हैं। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जिसकी हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट विल कम एज 1/9 प्लस हाउ मच 2/3 इंटू 1/9 प्लस 2/9 into 1/9 plus the next is 4/27 into 1/9, next is 4/81 into 1/9
प्लस लास्ट इज 8/3⁵ इंटू 1/9. सो एंड दिस सीरीज विल गोज ऑन. ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा. एग्जाम में ये सारी बातें सीखना और मैनिपुलेट करना. आई एम सेइंग फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इनको क्लब कर दीजिए. तो आप देखेंगे 1/9 प्लस 2/9 इंटू 1/9 प्लस वो वाला आप देखेंगे तो ये 2/9 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू 1/9 एंड दिस सीरीज विल गोज ऑन. प्लस सेकेंड वाली जो टर्म्स हैं, फोर्थ वाली जो टर्म है, सिक्स्थ वाली जो टर्म है, इनको भी हम देख लेते हैं. सो वी आर राइटिंग 2/3 इंटू 1/9. यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास से 4/27 इंटू 1/9 प्लस 8/3⁴ इंटू 1/9. इनफाइनाइट सम जो होता है जीपी का, उसके लिए कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए. फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, a/1 - r. इनफाइनाइट जीपी का अगर हम सम निकालें दैट इज a/1 - r आता है. फर्स्ट वाली टर्म देखिए, आपको पता चलेगा क्या डिकोड हो रहा है बताइए. ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है आपके पास से 1/9 और कॉमन रेशियो जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो दिखने लग गया है 2/9 है. 2/9 का स्क्वायर, दिस विल गोज ऑन. सेकेंड वाले में बात करें अगर हम, तो जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास से 2/3 इंटू 1/9 है. और यहाँ अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो वो आप देखिएगा इससे ये कैसे आया है. यहाँ 2 आया है और यहाँ 9 ठीक है, यहाँ भी 2/9 इसका कॉमन रेशियो है, आप देख सकते हैं. और इसी में 2/9 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8 आ जाएगा. और कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो ले लो, r निकालना तो आसान है. और यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 पहले से ही है, जब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई होगा 3/3 है और 9 में 3/2 होता है, 3/5 बन जाएगा. सो इट इज़ 2/9. सो लेट्स यूज दीज फॉर्मूलाज. a/1 - r प्लस a/1 - r. तो ये यहाँ से आपके पास से आता है 9 - 2 इज 7. फर्स्ट वन इज 1/7. 9 विल गेट कैंसिल्ड आउट. यहाँ हम चलते हैं. इट इज 2/27. 7/9 आपके पास लिखा है, ठीक है. तो आइए डेटा बनाते हैं. इट इज़ 1/7, यहाँ से कैंसिल होगा 3 आ जाएगा. इट इज़ 2/21. वी आर राइटिंग 21 हियर. तो आपके पास यहाँ से 3 + 2, सो द आंसर इज कमिंग एज 5/21. ये आएगा तब मार्क्स मिलेंगे बेटा. सिर्फ ये केसेस बना के प्रोबेबिलिटी लिख के अगर हम सीरीज में फंस गए, समेशन नहीं निकाल पाए, कैसे मार्क्स मिलेंगे. मार्क्स तभी मिलते हैं जब मंजिल पहुंचते हैं. मंजिल पहुंचेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, आंसर पहुंचेंगे. आंसर अब आया, कितना आया, ये आया 5/21. दैट इज़ द आंसर. तो केसेस बनाए, यहाँ तक पहुँचे. आपने इसको देखा कि कितने % स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था. 15% स्टूडेंट्स का सही हुआ था. तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज फेयरली, मतलब कि एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है. जेईई एडवांस के अंदर ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे डेटा देखकर, जिनको लेस देन 0.5% स्टूडेंट ने सॉल्व किया है. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपर्स के लिए होते हैं. तो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि यार ये मुझे अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है. पहले एक सिंपल क्वेश्चन पेपर में किए जाते हैं, फिर थोड़े से ऊपर वाले, फिर डिफ़िकल्ट को लास्ट में टाइम बचता है तब किए जाते हैं. अगर हम डायरेक्टली उनसे भिड़ गए तो हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा और श्योरिटी नहीं कि तब भी हम आंसर तक पहुँचे या ना पहुँचे. हाल फिलहाल वी आर मार्किंग द ऑप्शन एज 5/21. दैट्स आंसर दिस. प्रोबेबिलिटी के ऐसे ये रूटीन क्वेश्चंस हैं और ऐसे इसके जैसे और इससे और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मेरी जो एडवांस की बुक्स हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जो कि अलजेब्रा वाली बुक है. यहाँ से आप कर सकते हैं. और नॉट ओनली फॉर द अलजेब्रा, मैथमेटिक्स का पूरा बंच ऑफ सेट इज़ अवेलेबल फॉर यू गाइस. टेलीग्राम पर मुझसे फटाफट से कनेक्ट हो जाइए @omsir के साथ. वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी डेली अपडेट्स एग्ज़ाम रिलेटेड, कनेक्टेड रहिए. मिलते हैं, ठीक है. और मेरे कोर्सेज़ अगर आपको देखने हैं, अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, इफ़ यू लव माय टीचिंग, आपको पसंद आती है कि हाँ मुझे ऐसे मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेईई. एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर अपलिफ्टिंग योर जेईई मैथमेटिक्स. यू आर वर्किंग देयर हार्ड. आप मिलिए, पढ़िए. और आप भी अगर चाहते हैं कि हाँ मैथ्स में इम्प्रूव हो, तो वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. सो गाइस, थैंक यू.